एक लेक्चर और अपन देख लेते हैं, वो है आपका मॉडिफायर का। अभी तक हम लोगों ने जो मॉडिफायर देखे थे उसमें हम लोग यहाँ पे बहुत सारे मॉडिफायर, लेकिन एक मॉडिफायर है इसको बोलते हैं नॉइस। नॉइस हमने नहीं देखा है और बहुत काम का मॉडिफायर है। ठीक है, नॉइस हम जब डालेंगे तो यहाँ पे वो आप उसको कुछ भी करोगे यहाँ पे तो कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि जब तक इसकी स्ट्रेंथ वैल्यू आप चेंज नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। यहाँ पे 5 का भी तो मतलब 5 के हिसाब से आएगा। यहाँ पे स्केल यानी कि वो नॉइस बहुत बड़ा है, नॉइस को जैसे कम करोगे उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिखेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे फैक्टरल भी दिया हुआ है तो ज़्यादा डेप्थ दिखेगा आपको। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर चाहिए तो यहाँ पे वैल्यू थोड़ी ज़्यादा लगेगी आपको, तभी प्रॉपर दिखेगा नॉइस। ठीक है, और यहाँ पे नॉइस करने के बाद यहाँ पे एनिमेट करोगे तो ऐसा एनिमेटेड भी वो नॉइस आपका होगा। अब यहाँ पे फेज जो है वो बहुत ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी को और भी कम कर सकते हैं। अब ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। अभी इसका और बेटर क्या यूज़ कर सकते हैं, एक और तरीके से इसको दिखा दो। तो मॉडिफायर ये जितने भी है सब मॉडिफायर के अलग अलग यूज़ होने वाले हैं, और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं अभी एक्स को और वाई को नहीं कर रहा हूँ, खाली जेड को मैं 25 दे रहा हूँ। देखो दिख रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इसका सेगमेंट्स कम है तो इसको 40 और F4 करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा मुझे। और जैसे आप मॉडिफाई पे जाओगे, ये नॉइस मॉडिफायर टिक करो, यहाँ पे कलर है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे विजिबिलिटी करके चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, रेंडरिंग है आपका, यहाँ पे ट्रेजेक्टरीज दिया हुआ है, यहाँ पे बैक फेसिंग है, डिस्प्ले है, सी थ्रू है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो वो अपन देख सकते हैं बाद में। वर्टेक्स कलर्स है, शेडिंग है, ओके, मोशन ब्लर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एडवांस लाइटिंग ऑप्शंस भी यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो देखना है, एडिट करना है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यूज़ करने के लिए काम में है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे इसको विजिबिलिटी है, इसको मैं करता हूँ 0.25। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको फ़र्क समझे कि क्या होने वाला है। ये कैसा जीवन है, एनिमेट ऑन ही है आपका। अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है एनिमेट, इसके ऊपर हम लगा देंगे। हो गया, बराबर है ना। इसको निकाल दो, सॉफ्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कम करो, ऐसा हो जाएगा। ये रखोगे तो एकदम पानी जैसा दिखेगा। एंड प्ले करो, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको करेंगे। अब ये नॉर्मली ऐसा ही है, ये इसके ऊपर वाटर फीलिंग जैसा फ्लोटिंग इफेक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे ये बताया था, खाली इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है आपको समझ में आने के लिए। इधर गया नॉइस फ्लोट, जेड वैल्यू पे किया है, 0 पे नहीं होना चाहिए। ओके, वैल्यू इसकी दी हुई है, बहुत फास्ट जा रहा है, बराबर है। इसकी फ्रीक्वेंसी अपने को कम करनी है। पानी में जैसा होगा वो, ये निकाल दो। हाँ नहीं, वो मैच नहीं कर रहे क्योंकि वो अपने को एक खाली दिखा रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। मैच करने के लिए अपने को और बहुत सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे अभी वैसा मैच नहीं होगा, लेकिन एक लॉन्ग शॉट में आपको समझेगा नहीं, पानी में तैर रहा है वो दिखेगा, इसलिए।
तो ये कैसे यूज़ कर सकते हैं वो खाली उसके लिए, अभी ये एक्चुअली राइट एग्जांपल नहीं, इसमें बहुत कुछ और भी अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑब्जेक्ट अपन ने देखा, और उसमें अपन ने कल देखा ग्रेविटी वगैरह। अब यहाँ पे जाओगे तो डिफ्लेक्टर भी देखा, यहाँ पे है ज्योमेट्रिकल बेस्ड डिफॉर्मर। मॉडिफायर तो लगाते हैं, लेकिन मॉडिफायर के बिना भी हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है रिप्पल, ये रिप्पल मैंने बनाया है, देखो ये मॉडिफायर नहीं है लेकिन ऐसा रिप्पल मैंने बनाया हुआ है। और इसको कर देंगे इसके साथ बाइंड, दिख रहा है। अब मॉडिफाई मैं करूँगा तो मैं इसका जैसे ही इसका फेज में चेंज करता हूँ, ये कुछ इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं बाइंड नहीं हुआ क्या ये? हाँ देखो दिख रहा है, ये भले बार है ऐसा वेव, देखो वेव जहाँ पे जाएगा अकॉर्डिंगली वो आएगा। अब मैं इसका वेव लेंथ बढ़ा रहा हूँ, देखो ठीक है, दिख रहा है। इसके साथ ये भी अभी एनिमेट होने वाला है, ये ऐसा ही है, इसको एनिमेट नहीं किया है मैंने, इसको एनिमेट करेंगे तो ये भी एनिमेट होगा तुम्हारा फेस के हिसाब से। तो ये ज्योमेट्रिकल जैसे दिया हुआ है, ऐसे यहाँ पे डिस्प्लेस दिया है, कन्फर्म दिया हुआ है, ये कन्फर्म ऑब्जेक्ट में बना रहा हूँ और पिक ऑब्जेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को डाल दूँगा उस पर, हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू wrap to ऑब्जेक्ट, सॉरी इसको wrap to ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। और इसको मुझे इसके साथ बाइंड करना है, थोड़ा लैग मारेगा। तो अभी इसको जैसे मैं मॉडिफाई करता हूँ यहाँ पे, हैंग हो रहा है। तो ये उसके ऊपर इफेक्ट करेगा तभी। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी दी है कि आपको कितना आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए। ये हैंग हो रहा है, चल नहीं रहा, इसलिए आज का सेशन यहाँ पे ये ख़त्म करते हैं। लैग ही मार रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा है कुछ। बाईपेड नहीं आया क्या? ये रिग किया हुआ मॉडल आ गया, लेकिन अपने को बाईपेड एनिमेटेड फाइल चाहिए था ना। लास्ट मुझे लगता है यहाँ पे मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो डाउटफुल है। सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, लेयरिंग बाईपेड फाइल्स नहीं दिया हुआ है। देखता हूँ, मेरे पास शायद पुराना पड़ा होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूँगा। 3D Max इधर ही अपना ये कंफर्म करेंगे तो कंफर्म निकाल दो। यहाँ पे जाते हैं, वेव भी ऐसे ही है, यहाँ पे डिस्प्लेस भी ऐसे ही है, एफएफडी भी हम लोगों ने देखा, तो इसको बाइंड कर सकते हो। इसके बाद नीचे और एक दिया है मॉडिफायर बेस, सेम बेंड वगैरह के लिए, ट्विस्ट वगैरह के लिए
नॉइस हमने देखा है तो नॉइस इसके साथ बाइंड कर सकते हो। नॉइस लिया, बनाया नॉइस का प्लेन, वैल्यू दिया इसको, दिख रहा है? ये दिखेगा नहीं यहाँ पे नॉइस, लेकिन इसको बाउंड करोगे तो वो आ जाएगा उसमें। सेम चीज़ है। वैसे ही यहाँ पे दिया है आपको ट्विस्ट, तो ट्विस्ट का बॉक्स मैं बना रहा हूँ और इसकी वैल्यू एंगल जो भी दे दोगे वो दिखेगा यहाँ पे। और ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी रहेगा उसके हिसाब से मेरा ट्विस्ट होगा। वैसे ये ऑब्जेक्ट को भी अगर बाइंड करूँगा इसके साथ तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा जब तक उसके रेंज में नहीं हो, लेकिन जैसे ही इसके रेंज में आएगा वो वैल्यू ही नहीं दिया मैंने, तो जेड वैल्यू देता हूँ। अब ये यहाँ से बाहर जाएगा, एनिमेशन में देखो, ठीक है। तो इस तरह से मॉडिफायर बेस का भी तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ पे नॉइज़ मॉडिफायर और ये भी डाला है रिपल मॉडिफायर, इस तरह से होगा। बस ये मेरे ख्याल से अपने 3D Max के मोस्टली सारे टॉपिक्स हो गए। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव हो गया, एक्सटेंडेड हो गया, कंपाउंड लिया, पार्टिकल्स लिया, पैच ग्रिड हम लोगों ने देखा है। ओके, ये बॉडी ऑब्जेक्ट्स तो नहीं होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे डोर्स देखे हमने, विंडोज़ देखे। अब यहाँ पे AEC ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वॉल दिया हुआ है ऐसा, आप वॉल बना सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। और यहाँ पे रेलिंग भी दिया हुआ है तो आप ऐसे रेलिंग भी बना सकते हो। और रेलिंग को पाथ के ऊपर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है तो पाथ पिक करोगे तो आप अपने हिसाब से। यहाँ पे फॉइलेज करके दिया है, इसकी लाइब्रेरी अपडेटेड लाइब्रेरी भी आप ले सकते हो, परचेस करना पड़ेगा, लेकिन इसकी अपडेटेड लाइब्रेरीज भी मिलती है। इसमें फ़िलहाल इतना ही है। यहाँ पे आप प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो ऐसे। मॉडिफाई में जाओगे, इसका हाइट, रैंडम सीड्स, लीव्स निकाल दिए, फ्रूट निकाल दिया, फ्लावर निकाल दिया, रूट्स निकाल दिए, ब्रांचेस रखेंगे, ब्रांचेस निकाल दिए, टक्स दिए हुए, टक्स चाहिए अपने को। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद ऐसा, इसमें 3 क्वालिटी, एक लो क्वालिटी है, एक मीडियम है और एक हाई है। ऐसे हर ऑब्जेक्ट के लिए है। यहाँ पे जो भी फॉइलेज में जो भी लोग है उसके अंदर प्रॉपर्टीज है वो, पर थोड़ा हैवी हो जाता है, इसके लिए हम लोग ये नहीं प्रेफर करते, ठीक है। तो आई गेस अपना मैक्सिमम सारा पार्ट यहाँ पे